मैं जानना चाहती हूँ हम कर क्या रहे हैं। हम नहीं, तुम। मुझे समझ नहीं आता, तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। हाँ, ताकि शादी के बाद हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। आभा, तुम बीमार होने से पहले ही दवाई खा लेती हो क्या? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ सैंडी। तो मजाक कर लिया करो, सबके लिए अच्छा रहेगा। जिस रिलेशनशिप में हम जा रहे हैं ना, वो मजाक नहीं है। कभी तुमने सोचा है कि हम इसके लिए रेडी हैं भी कि नहीं है? कभी शांति से इस बारे में तुमने सोचा है सीरियसली? आभा, मैंने एक बार सोचा हो ना सोचा हो, बट आई एम श्योर तुमने हाँ कहा है तो तुमने 10 बार सोच के बोला होगा। लेकिन अब हम दोनों को सोचने की जरूरत है सैंडी। दैट इज हाउ रिलेशनशिप वर्क्स। आभा, रिलेशनशिप चलाने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, प्यार, लव, और वो हम दोनों के बीच में है। That's it. सिर्फ लव से लाइफ नहीं चलती है। We need to be practical about it, Sandy. I'm sorry, पर मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब अब क्या प्रैक्टिकल इश्यूज बाकी रह गए, बताओ। बहुत सारे। जैसे कि शादी के बाद हम कहाँ रहेंगे? कहाँ? Don't repeat my question. Answer me. आभा, एक दूसरे के दिल में रहेंगे। I'll be with you forever. Sandy, I am damn serious. क्या तुमने कभी अपनी अम्मा से अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में डिस्कस किया है? नहीं ना? तुमने जाके बस उनसे बोल दिया कि तुम्हें आभा से शादी करनी है, इवेंचुअली वो मान भी गई। आभा, मेरी अम्मा ने हाँ कहा है, तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। वो बहुत समझदार है। I know. वो तुमसे ज्यादा समझदार है। और अगर तुम भूल रहे हो तो उन्होंने ये भी कहा है, रिलेशनशिप कोई इजी कमिटमेंट नहीं होता है। मैं जानता हूँ। और मैं अपना घर और कैफे नहीं छोड़ने वाली हूँ। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं ये भी जानता हूँ। Fair enough. तो तुम शादी के बाद यहीं रहने वाले हो? Obviously. जहाँ मेरे बीवी बच्चे रहेंगे मैं वहीं रहूंगा। तो तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है हमें रखने के लिए? तुमने डिसाइड कर लिया है कि पूरी लाइफ तुम मुझ पर और मेरे कैफे पे डिपेंडेंट रहोगे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर तुम वही करो जो तुम्हें सही लगता है। हाँ, मैं वही कर रही हूँ जो मुझे सही लगता है। आई एम थिंकिंग प्रैक्टिकल। और मैं इम्प्रैक्टिकल था ना, तो मैंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं तुम्हारे लिए सही साथी हूँ या नहीं। इमोशनल होने की जरूरत नहीं। मैं बस इतना कह रही हूँ सैंडी कि मैं तुमसे इसलिए शादी कर रहा हूँ ताकि मुझे फ्री में पड़े रहने के लिए एक घर मिल जाए। फ्री का कैफे, फ्री का घर और बेटा भी। राइट? कांग्रेचुलेशंस आभा, तुमने मेरा फ्रॉड पकड़ लिया। बहुत सही। All good? सैंडी, क्या हुआ? मैं किसी नए रिश्ते में नहीं पड़ सकती। प्लीज मुझे फोर्स करना आप लोग बंद कर दो और मुझे किसी की कोई सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए मेरा आर्यन सब कुछ है, सब कुछ। मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। आप लोग मेरी एक बात मान लो,
मुझे नहीं लगता मैं कोई दूसरा चांस, दूसरा मौका डिजर्व करती हूँ। आई डोंट डिजर्व अनदर चांस। आई जस्ट डोंट डिजर्व। नानी सब्जी तैयार है ना? हाँ बन गई। और सैलेड? वो भी मैंने काट लिया बेटा। घर के बाकी सब लोग कहाँ हैं? मम्मा तो अभी भी अपने रूम में है और नानू कबीर के रूम में उससे बात कर रही है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि बात क्या हुई। क्या रुकू को सैंडी और आबा की शादी से कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि मुझे लगता है वो लोग अपनी जगह ठीक है। आप उनके पर्सपेक्टिव से समझ के देखिए एक बार। आंटी, उनका सिर्फ इतना कहना है, आबा और सैंडी शादी से पहले एक दूसरे को समझने चाहिए, सारी बातों को लेकर क्लियर होने चाहिए, बाद में प्रॉब्लम ना हो। और आंटी, और ये बात तो आप भी मानेंगी कि ये सब बातों को लेकर बाद में प्रॉब्लम होती है। हाँ, लेकिन ये बात करने का एक तरीका होता है, एक सही वक्त होता है। एब्सोल्युटली, यहाँ वही प्रॉब्लम है। इन सब इश्यूज को सैंडी और उसकी मॉम ने अच्छे से हैंडल नहीं किया। प्यार से बात करनी चाहिए थी, क्योंकि परेशानी वाली कोई बात ही नहीं थी। पेशेंटली सब कुछ हैंडल कर सकते थे। सही कह रहे हो तुम। तो अब हम क्या करें? उन्हें समझाएगा कौन? तुम क्यों नहीं बात करते उनसे? मैं? आंटी, ये आप दोनों फैमिलीज का मैटर है, अम्मा को बुरा ना लग जाए। अरे कबीर, तुम ही तो एक कॉमन लिंक हो हम दोनों फैमिलीज के बीच में। डोंट वरी आंटी, मैं कुछ करता हूँ। क्या हुआ मम्मा? कुछ नहीं, बस कबीर से कुछ बात करनी थी। चलिए। बैठो। थैंक यू। अरे आर्यन, क्यों उठ गए? आर्यन, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। आर्यन, अगर आपका ये कोई तरीका है मेरे अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने का, तो आप ध्यान से सुन लो। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ बदलने वाला नहीं है। जाना है तो जाओ, रुकना है तो रुको। मुझे पता है मम्मा, और वो मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ। आपको वैसे भी कब फर्क पड़ा है कि मैं क्या सोचता हूँ। आई विश मेरे डैड यहाँ होते। आर्यन, आर्यन, मुझे अभी याद आया, कल तुम कह रहे थे ZQ पे कोई नया शो आ रहा है, राइट? लेट्स गो वॉच इट। तुम्हारे रूम में चलते हैं, डिनर भी हो जाएगा, शो भी देख लेंगे। व्हाट्स से? चलो चलो, आ जाओ। आप लोग तो बैठो, खाना। ये तो सचमुच बनी है ना आर्यन?
क्या सोच रहे हो चैम? नथिंग। मम्मा के बारे में सोच रहे हो? You know what? तुमने जो बाहर डिनर टेबल पे किया ना, अच्छा किया। एक बात बताऊं, मम्मा जो कर रही है विदाउट एनी रीजन नहीं कर रही है। कुछ इश्यूज हैं जो तुम्हारी मम्मा और सैंडी को साथ में सॉर्ट आउट करने हैं। इट्स ऑल अ मैटर ऑफ टाइम, फिर सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है आप किन इश्यूज की बात कर रहे हो। मम्मा को लगता है शादी के बाद सैंडी मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। और उन्हें शायद ये भी लगता है कि हमारे कैफे में सैंडी की इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगी, फिर उन्हें ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। एंड देन ऑब्वियसली इन सब रीज़न से घर में उनकी ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी। जो मम्मा की जगह है वो शायद सैंडी की हो जाएगी। तो बेसिकली मम्मा को ना कुछ भी शेयर नहीं करना। एक बात बताओ, तुम इतना सब कैसे समझ लेते हो? When I was your age, मुझे होमवर्क और वीडियो गेम ही समझ में आता था। जो मैं इतनी बार बोलता हूँ कि आई एम द मैन ऑफ दिस हाउस, आपको क्या मजाक लगता है? In a minute. राजेश, टेबल नंबर 1 पे एक कोल्ड कॉफी और एक सैंडविच, ठीक है? सैंडी, हाय। ये क्या है? एज ऑफ के तुम्हें नहीं पता ये क्या है? तुम्हारा रेजिग्नेशन। यस, एंड आई होप कि इस कैफे की ओनर इसे इजीली एक्सेप्ट कर ले और मुझे यहाँ से रिलीव कर दे। ब्रो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? एटलीस्ट टॉक टू मी। बताओ तो बात क्या है? कबीर, आई एम डन विद दिस, सीरियसली। मैं ये रोज रोज एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। ओके, रिलैक्स, बैठ के बात करते हैं। चलो। कबीर, मैं कोई कंगाल अपॉर्चुनिस्ट नहीं हूँ। यू नो मी एंड माई बैकग्राउंड। आई नो सैंडी, लेकिन आभा ने जो कुछ भी कहा आई एम श्योर उसका वो मतलब। कबीर प्लीज यार, डोंट डिफेंड हर। तुम्हें अच्छे से पता है मैं कहीं भी घर ले सकता हूँ, लंदन, न्यूयॉर्क, फॉर दैट मैटर। लेकिन मैं अपना करियर छोड़ के यहाँ पे सेटल हो रहा हूँ उसके लिए। और क्या चाहिए उसे? हाँ हाँ भाई, आई अंडरस्टैंड, बट आभा ने तुमसे जो कुछ भी कहा इट वाज जस्ट हर ओन इनसिक्योरिटीज। आई फील वो तुम्हारे बारे में नहीं था। कबीर, कौन सी इनसिक्योरिटीज? ये कैफे उसका है और उसी का रहेगा। मैं ये नहीं लेना चाहता हूँ। आई एम जस्ट वन एम्प्लॉय, और अब तो मैं वो भी नहीं हूँ। ओके, टेल मी व्हाट यू वांट। व्हाट आई वांट? कबीर, आई जस्ट वांट टू बी विद हर। मैं उसको उसकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस है उनके साथ एक्सेप्ट करना चाहता हूँ एज इट इज, नो प्लस नो माइनस। कबीर, मैं जानता हूँ उसकी फैमिली उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैफे उसके लिए क्या मायने रखता है मैं ये भी जानता हूँ। उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और मैं उन सबको समझ के उसके साथ यहाँ सेटल होना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो कहीं दूसरी सिचुएशन में एडजस्ट नहीं कर पाएगी और मैं भी ये नहीं चाहता। आई नो दैट, और आभा भी ये बात जानती है, राइट? तो फिर वो ऐसा क्यों बिहेव करती है? सैंडी, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन तुम्हें थोड़ा पेशेंटली और मैच्योर होकर डील करना होगा। तुम्हें आभा की हेल्प करनी होगी इस नई लाइफ को एक्सेप्ट करने के लिए। उसे सिक्योर फील करवाना होगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, तुम मुझे बताओ कि ऐसा क्या करूं कि वो सिक्योर फील करे? अपने कैफे की कॉफी पियोगे? या कम यार, बैठ के बात करते हैं। आर्यन ने रात को कुछ बोला? नहीं,
जब तक मैं वापस गई वो सो चुका था और सुबह भी चुपचाप था, कुछ नहीं बोला उसने। स्कूल जाने वक्त उसने कुछ कहा? नो, पता नहीं क्या हो गया है उसे। ऑल ऑफ अ सडन उसे एक फादरली फिगर चाहिए। बताओ क्या कमी है उसे? एंड आई हैव नो आइडिया सैंडी ने उसे क्या बोला है। आपको क्या लगता है सैंडी को क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं मायरा, मैं सैंडी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली इट्स नॉट हिम, इट्स नॉट अबाउट हिम। Then what is it? It's me, I'm not ready. I'm so scared, मायरा। मुझे इतना डर लग रहा है, इतना डर लग रहा है कि what if जो मेरे साथ हो चुका है फिर से हो गया, मैं फिर से हर्ट हुई तो। And you know the worst part, इस बार मेरे पास वापस आने के लिए कोई जगह नहीं होगी। I'm so scared. आभा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी है। आभा बस 2 मिनट, एक बार मेरी बात सुनो प्लीज। ओके, बैठो। तुम इन दोनों को बात करने दो, मेरे साथ आओ। वो क्या है? पता नहीं। क्या है ये मेरी सारी फाइनेंशियल हिस्ट्री है, मेरे सारे बैंक डिपॉजिट्स, एफडीज, शेयर्स, मैंने कहाँ प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया है, सबकी डिटेल्स। ये मेरा रिटायरमेंट प्लान है। मैं जानता हूँ आभा कि तुम्हें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मगर फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार मेरे बारे में सब कुछ जानो। ये ब्रोशर्स हैं जयपुर के 3 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के, द टॉप 1। अब मैं चाहता हूँ कि तुम इसे चूज करो और तुम फाइनल करो। क्यों? अब मैं तुम्हारे नाम से घर खरीदना चाहता हूँ, जो सिर्फ तुम्हारा। रही बात कैफे की, आई एम एन एम्प्लॉय, ये हम ऐसे ही रहने देते। आई एम हैप्पी वर्किंग फॉर यू। सैंडी क्यों कर रहे हो तुम ये सब? मैंने तुमसे कितनी बार। अब मैं तुम्हारे और आर्यन के साथ रहना चाहता हूँ, फिर तुम जहां बोलो कि मैं वहां रह सकता हूँ। तुम्हें अगर कहीं बाहर शिफ्ट करना है तुम कर सकती हो, हमारे करंट घर में या तुम्हारे नए घर में। तुम कहाँ रहोगे? जहां तुम बोलोगी। ओके, फेयर इनफ। और मैं क्यों शिफ्ट आउट करूं? तुम क्यों नहीं कर सकते? तो तुम बोलो कहाँ रहूं? मुझे नहीं पता। In that case, तुम्हें मुझे परमिशन तो देनी होगी कि मैं यहाँ कैफे में रह सकूं। मैं यहीं सोऊंगा, यहीं रहूंगा। अगर ऐसी बात है तो मैं भी यही रहूंगी तुम्हारे साथ।
सैंडी, आई एम सॉरी। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। कितना कितना स्टूपिड बिहेव करती हूँ मैं तुम्हारे साथ। बट मैं इंटेंशनली नहीं करती हूँ, बस हो रहा है। पता नहीं एक अजीब सा डर है। डर मुझे भी लगता है। यू नो व्हाट, मैं तुम्हारे अंदर अपनी स्ट्रेंथ ढूंढता हूँ। और मैं तुम में। हाँ, तुम्हें पता है क्या? हमारे लिए यही सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन है एक दूसरे के साथ रहने का। मैं बहुत थक गया। I want to be with you.